डिस्काउंट के इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला जा रहा है। जब किसी वस्तु को 35% की छूट पर बेचा जाता है तो 9% की हानि होती है। तो 12% का लाभ अर्जित करने के लिए छूट प्रतिशत कितना होना चाहिए वो बताना है। तो मान लीजिए कोई वस्तु का प्राइस अगर 100 है तो 35% का छूट देगा तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 65। जब 65 में बेचता है तो क्या होता है, उसको 9% का हानि होती है, यानी कि 100 माइनस 9 91% का ये वैल्यू हो जाता है। तो उसको क्या करना है, 12% का लाभ अर्जित करना है, यानी कि उसको बेचना है 112% में। तो छूट परसेंट कितना होगा वो बताना है। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 सत्ते 91 और 13 पच्चे 65 और 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7 और 7 छक 42, यानी कि 16 पचे यहाँ पे 80 आ गया। ठीक है, यानी कि वो 80 रुपये में बेचेगा तो वो उसको 12% का लाभ होगा। इसका मतलब ये हुआ कि उसका छूट प्रतिशत कितना हो जाएगा, 100 में था वो वस्तु 80 में बेच रहा है, यानी कि उसको 20% का डिस्काउंट देना होगा, तब जाके उसको 12% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो गया। और इसी क्वेश्चन को हम लोग एक और मेथड से बना सकते हैं, वो ये है कि हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्या, 100 माइनस डिस्काउंट 1 डिवाइड में 100 प्लस प्रॉफिट इक्वल टू हो जाएगा हमारा 100 माइनस डिस्काउंट 2 डिवाइड में 100 प्लस प्रॉफिट। इसको पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा, देखिए ऊपर में 65 हो जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट 1 डिवाइड में 100 प्लस प्रॉफिट, जो कि प्रॉफिट नहीं है तो हानि है, तो हमारा 9 को माइनस कर देंगे, यानी कि 91 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 100 माइनस डिस्काउंट 2 डिवाइड हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट 2, यानी कि 112। यहाँ सॉल्व कर दीजिए, 13 से 91 13 पच्चे 65 और ये 7 से काटेंगे तो कितना में कटेगा 16 टाइम में, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 100 माइनस डिस्काउंट 2 इक्वल टू 80, यानी कि यहाँ से हमारा आ जाएगा डिस्काउंट का वैल्यू 20%। ठीक है, इस मेथड से भी आप लोग जा सकते हैं, इससे भी हमारा सेम आंसर आने वाला है। ठीक है।